हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जी हाँ, मैं हूं आपकी छोटी बहन आपकी ज्योति। आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ न कुछ वीडियो मैं आप सभी के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। हम अपने मायके में क्यों रहते हैं, अपने बच्चे के साथ क्यों रहते हैं, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसके पिता कहाँ हैं। जी हाँ, बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में ज़रूर घूमते होंगे, रहते होंगे कि मैं ज्योति से ये बात पूछता हूँ। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, पर्सनली मेरे अपने लोगों ने भी मुझसे ये सवाल किया था, जिन्हें नहीं पता है कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। उन्होंने हमारा ब्लॉग देखा, उन्हें पता चला कि ज्योति मेरी अपने घर पे ही है। क्यों है, इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश किया। हालांकि मैं और चीज़ें तो नहीं बता सकती हूँ खुल के, क्योंकि अभी मेरा मतलब इस चीज़ पे मेरा बहुत विशेष काम चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरे पास एकदम से प्रूफ ना आ जाए तब तक मैं आप सभी को किसी भी चीज़ से मतलब पर्दा हटा के रखूं। मैं अभी पर्दा के पीछे ही चीज़ों को रख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी मैं आप सभी को बताऊं पूरे प्रूफ के साथ बताऊं। जीवन में हम कभी कभी गलत फैसला ले लेते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। 19 साल की उम्र में पिता ने शादी कर दिया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ होने वाला क्या है। हम तो किसी से शादी करते हैं, किसी से रिलेशन में रहते हैं तो यही सोच के रहते हैं, रिश्ता बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो इंसान हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। अब हमारे किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम विश्वास के साथ किसी के साथ शादी कर लेते हैं। कहते नहीं दोस्तों, अगर हम किसी से शादी करते हैं तो अगर हम उनके साथ रिलेशन में रहते हैं तो हमें तो नहीं पता होता ना उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और हम हर एक चीज़ों से अनजान होते हैं। इसीलिए हमारे साथ कभी कभी गलत चीज़ें हो जाती हैं, पर कोई बात नहीं है। अगर आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप किसी पढ़े लिखी हैं तो किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकती हैं, अपने जीवन को गुजार सकती हैं। जब आप एक मदर हो तो आपके लिए जीवन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन क्या कर सकती हैं बहन, जब किसी के साथ गलत ही होना होता है तो हो ही जाता है। इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है ये सोचने का टाइम ही जीवन में नहीं रहता है। हमें तब अपनी गलतियों का एहसास होता है जब हम थोड़ा से और उम्रदार होते हैं। कहते नहीं कि इंसान जब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के माहौल में होता हो तो उसे हर एक चीज़ें नहीं पता चलती है। जब धीरे धीरे उसकी अवस्था घटने लगती है तब उसे पता चलता है कि हमने अपने रिश्ते में क्या क्या चीज़ें खोई है, क्या क्या चीज़ें मिस की है, तो याद आती है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, कहते नहीं, कुछ लोग सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं चीज़ों को, इस्तेमाल करके यूँ करके फेंक दो, तो उन्हें कभी एहसास नहीं होता है ना रिश्ते का ना अपनों का खोने का। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, जिसके इंसान अंदर इंसानियत रहती है, दिल होता है ना, वो ज़रूर सोचता है कि आखिर हमने गलती कहाँ किया है, कहाँ हमसे ये भूल हो गई है जो हमारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा क्यों हुआ। लोग सवाल ढूंढते हैं जिसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, जिसको सिर्फ कहते नहीं पेपर दो, जाओ एग्जाम दे कर आओ, घर पे सो जाओ, कोई मतलब नहीं है पेपर कैसे गया कैसे नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं पेपर देने के बाद घर आते हैं, रिहर्सल करते हैं कि आखिर हमने क्या क्या चीज़ें मिस की है जो शायद हम इससे बेहतर कर सकते थे। उसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप महसूस कर सकती हैं, कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप चीज़ों को मतलब पाना चाहते हैं, पाने के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको आप डस्टबिन में डाल देना चाहते हैं। तो जीवन ऐसे नहीं चलता है, जीवन सुखी से चलता है। कहते नहीं है पति पत्नी गाड़ी के दो पहिया होता है, अगर एक पहिया ऐसे हुआ तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। आप हाथ से ही घसीट के ले जाओगे, ना कि आप उसके ऊपर चढ़ के ले जाओगे। इसीलिए जीवन में हर एक चीज़ों का दायरा रखा गया है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर एक वक्त लड़कियां ही गलत हो, कभी कभी बड़े लोग भी गलत हो सकते हैं, बड़े लोगों का फैसला भी गलत हो सकता है ना। लेकिन ब्लेम हम सब पे ही आता है। क्यों, हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग किसकी कितना सुने। तो जीवन में स्टैंड लेना सीखिए, जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। मैंने तो जब यूट्यूब पर
नेहा आशीष तिवारी का एक वीडियो देखा था जोश टॉक पे, तब मुझे एहसास हुआ था जीवन क्या है। बहुत कुछ सीखा था। आप अगर सीखना चाहो ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे एक इंसान के बोलने से। इंसान इंसान से ही सीखता है, कोई बाहर से नहीं सीख के आता। ये गलतफहमी है कि लोग बहुत अपने आप को महान बनते ना। बहुत लोग होता ना, किसी चीज़ को अगर बहुत व्यक्ति को अगर पढ़ाई के बारे में जानकारी तो दूसरे को ज्ञान ही नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते हैं ताकि अगला बंदा आगे ना बढ़ जाए। पर ऐसा क्यों? हम इंसान हैं, अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर। जब आप खुद के ऊपर भरोसा रखती हैं, विश्वास रखती हैं ना, तो आपको दुनिया को कोई भी ताकत झुका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर मैंने सही बोला है, गलत बोला है, जो भी बोला है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों मैंने सही बोला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक प्यारे अच्छे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू।